भगवान राम और लक्ष्मण वन को गए हैं। भरत और शत्रुघ्न भैया तो मामा के यहाँ ननिहाल में है। इतनी बड़ी परिस्थिति ईश्वर करे ना आए किसी की, मेरा ठाकुर कृपा करे। वशिष्ठ जी ने 2 राज सेवकों को बुलाया और कहा तुम लोग जाओ कैकेयी देश, वहां से भरत को लेकर के आओ। भरत को ये मत बताना कि तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, मृत्यु हो गई है, ये मत बताना। बोलना कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। हम लोग भरत के जीवन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। मानस का एक अद्वितीय पात्र जिस पर मैं विचार करने जा रहा हूं। मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राज सेवक चले हैं भरत जी को लेने के लिए, और महाराज दशरथ के शरीर को तेल में भरकर नाव में डुबाया, सुरक्षित रख दिया, और दोनों सेवक रथ में बैठकर रथ लेकर के कैकेयी देश जाते हैं। मेरे भाई बहन, जब से राम जी वन को गए और राजा दशरथ की मृत्यु हुई ना, तो भरत भैया को रात्रि में बड़े भयानक स्वप्न होते हैं। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा है तुलसी कहते हैं अनिरथ आबाध आरंभ्यो जबते कुश गुण हो ही भरतो कहूँ तब ते। कुश गुण हो ही भरत कहूँ तब ते। भरत जी को अपशगुन होते हैं, और अपशगुन क्या? देख ही रात भयानक सपोना, जागी करही मन कोटि कल्पना। देखें रात भयानक सपना, जाग करही मन कोटि कल्पना। भरत जी रात्रि में स्वप्न देखते हैं और प्रातः काल शिवालय में जाकर के महादेव की आराधना कर रहे हैं। हाँ, शिव आराधना। और जैसे ही शिव आराधना करने के लिए गए, अचानक दोनों सेवकों का जाना हुआ। मेरे भाई बहन, अयोध्या से कैकेयी देश पहुंचने में इन सेवकों को 7 दिन का टाइम लगा। 7 दिन शास्त्र में। हाँ, 7 दिनों तक जाने में टाइम लगा। साधु कहते हैं ये कथा इतनी दर्दनाक है मानस की। समय की प्रतिकूलता क्या है। जैसे ही महादेव की आराधना कर रहे थे भरत भैया, दोनों राज सेवक जाकर के खड़े हो गए हैं। और जैसे ही भरत जी ने अपने जन्मभूमि से आए हुए 2 सेवकों को देखा है, भरत मंदिर से बाहर निकले हैं, सेवकों को हृदय लगा लिया है। मेरे भाई बहन, गुरुदेव ने कहा था कि बताना मत, ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दिखाना कि भरत को जरा भी संदेह हो जाए। और कितना भी ये व्यक्ति अपने आप को छिपाते, लेकिन भरत को देख करके ये दोनों सेवक रोने लगे। दोनों सेवकों की आंखों से अश्रु धार गिरने लगे। भरत बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए, पूछने लगे हुआ क्या है, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला है। साधु कहते हैं इन्होंने कहा, बोले भैया कुछ नहीं, बस बड़े दिन में आपको देखा ना, इसलिए आपको देख करके ये अश्रु रुके नहीं। लेकिन गोसाई कहते हैं जिस प्रजा से दशरथ जैसा धर्मात्मा राजा गया हो, हाँ, कितना छिपाएंगे वो।
प्रार्थना किया है, पधारो रथ में महाराज, आपके गुरुदेव ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न दोनों बैठे हैं रथ में और चले। मैं निवेदन करूं, भरत जी को ननिहाल से 7 दिन जाने में भी लगा अयोध्या, 7 दिन सेवकों को आने में, 7 दिन भरत को जाने में। और कितनी बड़ी ये दुर्घटना है, 14 दिनों तक राजा दशरथ की लाश अंतिम क्रिया के लिए पड़ी रही अयोध्या में। इसी का नाम तो समय है प्यारे। मैं निवेदन करूं, राम कथा हमें जीना सिखाती है। और मैं प्रार्थना करूं, जिसने जीना सीख लिया उसे मृत्यु सुधारना नहीं पड़ता, उसकी मृत्यु सुंदर अपने आप हो जाती है। पर पहले हम जीना तो जाने। रथ में बैठे और चले, और जब चलते हैं ना तो अयोध्या के समीप जैसे जैसे पहुंचते हैं भरत भैया, तो रास्ते में अमंगल होते हैं। रास्ते में पहला अमंगल क्या हुआ, खरसियार बोलहि प्रतिकूला। जैसे भरत भैया नगर में आए, अयोध्या के बाहर रथ पहुंचा, तो सबसे पहले देखा क्या, एक जानवर होता है सियार, हाँ जंगल का जानवर है। भरत जी ने देखा कि एक सियार बोलता हुआ नगर में प्रवेश कर रहा है। यह पहला अपशगुन है। हाँ। खर माने गधा, गधा जो बस्ती का जानवर है। भरत जी ने देखा कि एक गधा बोलता हुआ किसी नगर से जंगल की ओर भागता चला जा रहा है। भरत जी ने दोनों अपशगुन देखा, शत्रुघ्न से कहा, भैया अयोध्या में निश्चित कोई न कोई घटना घटी है, ऐसा लगता है। सुन सुन होई भरत मन सूला। और जैसे ही रथ अयोध्या के बाहर पहुंचा, मानसकार कहते हैं, रथ ले जाकर के अयोध्या के बाहर खड़ा किया है सेवकों ने। भरत रथ से उतरे, नगर में प्रवेश किए। लेकिन अयोध्या में जब भरत भैया आए ना, भरत जी का चरित्र है ये, हाँ। और भरत चरित्र तो मानस का सबसे श्रेष्ठ चरित्र, हाँ सर्वश्रेष्ठ। जैसे ही भरत भैया नगर में प्रवेश करते हैं तो देखा क्या, भरत जी को देख करके अयोध्या वासियों ने अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कोई देखना नहीं चाहता उसे। क्यों? क्योंकि ये लोग भरत के स्वभाव को जानते नहीं हैं। किसी ने कहा इसकी मां ने राम को वनवास भेजा है, हाँ निश्चित वरदान को मांगने में भरत की भी इच्छा रही होगी तब तो। लेकिन मैं प्रार्थना करूं, मेरे भरत लाल को अभी कुछ पता ही नहीं कि यहाँ हुआ क्या है। ये तो साधु है मानस का, भरत जैसा साधु कहाँ होगा। मैं भरत के जीवन में थोड़ा विचार करने के पहले 2 सूत्र कहूं। तुलसी ने वंदना के प्रसंग में सबसे पहले भरत को प्रणाम किया। गोसाई कहते हैं ना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासुने मुब्रतो जाए नवरना। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय नवरना। मैं उसके चरित्र नियम का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भरत क्या है मेरे भाई बहन। गोसाई कहते हैं, भरत सरिस को रामो सने जाग जप रामो
राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। हाँ, भरत के जैसा राम का स्नेही कौन होगा? संसार तो राम का जाप करता है, लेकिन राम जिनके नाम की माला जपते हैं वो भरत है। हाँ, भरत के नाम की, भरत के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश है मानस में। गोसाई कहते भरत जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किए, कोई भी व्यक्ति भरत से मिलने को तैयार नहीं है। यद्यपि गोसाई ने तो कहा है कि भारत का सत्कार अयोध्या में राम से ज्यादा हुआ करता था पहले। हाँ, लोग कहते थे राम भरत एक ही अनुहारी, सहसा लखिना सकहि नर नारी। भरत और राम में कोई अंतर नहीं था। कई बार भरत जी को देख करके लोग राम समझ लेते थे, दोनों एक जैसे थे ये दोनों। हाँ। आज जब भरत आए ना, कोई लोग मिलने को नहीं दौड़ते। एक छोटा सा बच्चा रास्ते में मिल गया, भरत भैया ने उसे पकड़ा और उससे पूछना चाहा, बेटा अयोध्या में क्या हुआ है? कोई बाहर क्यों नहीं निकल रहा? अयोध्या में कोई राज सेवक क्यों नहीं दिख रहा है? उस बच्चे ने जैसे ही भरत को देखा, छोटा सा बच्चा भी जोरों से रोने लगा और उसने अपने आप को भरत के हाथों से छुड़ाया और अपने घर को चला गया। भागता हुआ घर में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, बड़ा मार्मिक चरित्र मानस का। और भरत ने जैसे ही देखा है, भरत भैया बिल्कुल व्याकुल हो गए, क्या हुआ है मेरी अयोध्या में? भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, भैया कहाँ जाएं हम, किससे मिलें? शत्रुघ्न ने कहा, भैया सबसे पहले राम भैया के पास चलो, वो बताएंगे अयोध्या में क्या हुआ है। और उस समय दिन का दोपहर का समय था। भरत जी ने कहा, राम भैया मिलेंगे कहाँ? शत्रुघ्न ने कहा, दोपहर का समय है ना, और शास्त्र प्रमाण देता है कि दोपहर के समय में सारे कार्यों से फ्री होकर के राम जी माता कैकेयी के भवन में जाते थे भोजन करने के लिए। क्यों? शास्त्र कहता है माँ कैकेयी को भी राम जी बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा प्रेम। कैकेयी अम्मा भी राम को प्राणों से अधिक प्रेम करती थी। ये तो संगत, ये तो घटना है प्यारे। शत्रुघ्न ने कहा, राम भैया इस समय माँ कैकेयी के भवन में होंगे, वहीं चले। और दौड़ते हुए भरत और शत्रुघ्न कैकेयी के भवन में आए। और जैसे ही कैकेयी के भवन में आने लगे ना, तो लोग और ज्यादा बातें करना चालू कर दिए कि हम तो पहले ही जानते थे कि वरदान मांगने में इसका हाथ है। हाँ? अगर इसकी इच्छा न होती तो कौशल्या के भवन में जाता, कैकेयी के भवन में क्यों? लेकिन मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, साधु को समझना बड़ा कठिन होता है। हाँ? संत को कहां कोई इतना जल्दी समझ पाता है। भरत तो मानस का संत है। वो माँ से कैकेयी से मिलने नहीं, वो तो अपने राघव के लिए गया कैकेयी के भवन में। लेकिन लोगों ने कहा ये तो अपनी माँ के पास जा रहा है, वरदान मांगने में तो इसकी इच्छा होगी मेरे भाई बहन। और उधर कैकेयी अम्बा ने जैसे ही सुना कि मेरा बेटा भरत आया है, तो द्वार ही सजी आरती, मुदित उठो धाये, द्वार ही भेंटो भवन ले आए। आरती सजा करके कैकेयी बाहर गई हैं और माँ कैकेयी जाकर के दरवाजे में भरत की आरती उतारती है और राजभवन के अंदर लेकर के आई। हाँ,
भारत दुखित परिवार बिलो का। मेरे भाई बहन, भरत भैया जाकर के भवन के अंदर चारों तरफ दृष्टि डालते हैं। जिस राजभवन में हमेशा हजारों दासियां रहती थी, कैकेयी की सबसे ज्यादा सुरक्षा और सेवा की जाती थी अयोध्या में, लेकिन भरत ने देखा है कि कोई सेवक भी नहीं है, अकेली है मां। हाँ, भरत जी ने पूछा है, और इतना ही नहीं, चारों तरफ दृष्टि डाल करके जैसे ही भरत कुछ पूछना चाहते थे कि अचानक कैकेयी ने भरत को देखा, और मां कैकेयी ने सोचा भरत कुछ बोले उसके पहले मैं ही इसे कुछ बात करूं। हाँ, और बात क्या किया मां ने? सुतहि ससोचु देख मन मारे, और पूछत नहीं हर कुशल हमारे। भरत से पहला प्रश्न मां कैकेयी ने कहा, बेटा मेरे नैहर में, मेरे मायके में सब लोग कुशल से हैं? तुलसी ने कहा, गोसाई कहते हैं जिस नारी का पति 15 दिनों से अंतिम क्रिया के लिए पड़ा है, लाश पड़ी है, वो कैकेयी ने मायके की कुशलता पूछा। मेरे भाई बहन, ये स्वार्थ इतना खतरनाक होता है कि जब स्वार्थी ये व्यक्ति हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं उनके जीवन में घटने लगती है, अनेकों अपराध उनसे हो जाते, अनेकों अपराध। हाँ? पूछा है। भरत लाल जी ने एक शब्द में जवाब दे दिया, मां सब कुछ ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे मेरे अयोध्या की कुशलता कहो। यहाँ के लोग कोई मुझसे बोल क्यों नहीं रहे मां? अयोध्या वासी जो मुझे देखकर दौड़ते थे, आज वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे मां? और भरत ने कहा, मां राम भैया मेरे कहाँ हैं, बताओ ना। लक्ष्मण कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? और जैसे ये शब्द कहा है, कैकेयी ने पहला शब्द कहा, भरत तात बात में सकल समारी। कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने सारी बात बना लिया। कैकेयी ने कहा,